बिहार की राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, पलटवार करते हैं और चुनावी मौसम में सियासी पारा लगातार चढ़ता रहता है। लेकिन इस बार बिहार में सियासी जुबानी जंग ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां राजनीतिक मुद्दों से आगे बढ़कर बात व्यक्तित्व और पारिवारिक आरोपों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। एक तरफ है आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद, उनका परिवार, और दूसरी तरफ है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का परिवार। और इस बार आमने सामने है रोहिणी आचार्य और दीपा संतोष मांझी। मामला शुरू हुआ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक जुबान फिसलने से, लेकिन कुछ ही घंटों में इसे इतना बड़ा राजनीतिक रूप इसने ले लिया कि अब सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पुराने पारिवारिक विवाद, पुराने बयान और निजी आरोपों तक चर्चा में आ गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटी सी राजनीतिक टिप्पणी ने जो लालू परिवार बनाम मांझी परिवार की सीधी जंग का रूप ले लिया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल 17 अगस्त को बिहार में पर्वत पुरुष के नाम से मशहूर दशरथ मांझी की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव से एक ऐसी गलती हो गई जिसने बाद में राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी का नाम लेने की जगह गलती से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का नाम बोल दिया। अब राजनीति में नेताओं की जुबान फिसलना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी ने इस गलती को लेकर तेजस्वी यादव पर चुटकी लेने में देर नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तंज भरी टिप्पणी की। मांझी ने लिखा कि अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, और फिर संकेत दिया कि शायद बाबू साहब का रात वाला नशा अभी उतरा नहीं है। बस यहीं से मामला गरमा गया। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद आरजेडी की तरफ से पलटवार आया और इस बार मोर्चा संभाला लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से सोशल मीडिया पर जीतन राम मांझी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी विधायक और बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह से जुड़े हालिया जुबान फिसलने के मामले का जिक्र करते हुए मांझी से सवाल किया कि कहीं वही नशा तो नहीं किया गया था। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में मांझी पर बेहद तल्ख टिप्पणी की और उनकी राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल खड़े किए। अब जाहिर है यह बयान जीतन राम मांझी के परिवार के लिए भी आसानी से स्वीकार करने वाला तो था नहीं। और इसके बाद सामने आई दीपा संतोष मांझी। दीपा मांझी हैं, वो बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन की पत्नी हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रोहिणी आचार्य को जवाब देना शुरू किया। लेकिन दीपा मांझी का जवाब सिर्फ राजनीतिक पलटवार तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने रोहिणी आचार्य को उनके ही पुराने पारिवारिक विवादों की याद दिलाई। यानी अब मामला जीतन राम मांझी बनाम रोहिणी आचार्य से निकलकर सीधे दोनों परिवारों के बीच पहुंच गया। दीपा मांझी ने अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य के उस दौर का जिक्र किया जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान की थी। यह घटना लालू परिवार के लिए बेहद भावनात्मक रही थी और उस समय रोहिणी आचार्य की काफी चर्चा भी हुई थी। लेकिन दीपा मांझी ने इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए रोहिणी के बाद के कथित पारिवारिक मतभेद थे उनको और उनके पुराने बयानों को सामने रखा। दीपा मांझी का सवाल था कि जब लालू प्रसाद यादव को जरूरत थी तब रोहिणी ने बेटी का फर्ज निभाया और किडनी देकर मदद की, लेकिन बाद में अगर उन्होंने खुद अपने परिवार के कुछ लोगों पर अपमानित किए जाने और अलग थलग किए जाने जैसे जो आरोप लगाए थे, तो आज वही रोहिणी आचार्य उन्हीं लोगों के बचाव में क्यों खड़ी है? यानी दीपा मांझी ने एक बेहद निजी पारिवारिक मुद्दे को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। दीपा मांझी ने आरजेडी के भीतर चल रहे पारिवारिक और राजनीतिक विवादों का भी जिक्र किया। उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किए जाने के घटनाक्रम का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि आरजेडी का नियंत्रण कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में सिमटता जा रहा है। हालांकि इन आरोपों को राजनीतिक बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक नजरिए से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लेकिन दीपा मांझी की पोस्ट का सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला हिस्सा था उनका तेजस्वी यादव को लेकर किया गया सीधा सवाल। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तेजस्वी यादव नशा करते हैं
और अगर नहीं करते तो क्या वो सार्वजनिक मेडिकल जांच कराने की चुनौती स्वीकार करेंगे? अब यहीं से बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या नेताओं के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जवाब अब मेडिकल टेस्ट की चुनौती से दिया जाएगा? क्या चुनावी राजनीति में व्यक्तिगत आचरण और निजी जीवन को इस तरह सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुद्दा आने वाला, ये जो मुद्दा है वो आने वाले दिनों में और बड़ा होगा? क्योंकि इस पूरे विवाद को सिर्फ दो नेताओं की सोशल मीडिया लड़ाई मानना शायद पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे बिहार का बड़ा राजनीतिक समीकरण भी छिपा हुआ है। जीतन राम मांझी एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव खासतौर पर महादलित समुदाय के बीच माना जाता है। यही वजह है कि एनडीए इस विवाद को केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी के रूप में नहीं देखना चाहेगा। अगर जीतन राम मांझी पर की गई टिप्पणी को महादलित समाज के अपमान से जोड़कर राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है तो इसका जो असर है, वो राजनीतिक असर है, उसको भी पैदा करने की कोशिश हो सकती है। दूसरी तरफ आरजेडी के लिए भी ये मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि रोहिणी आचार्य का नाम लालू परिवार से सीधे जुड़ा है। ऐसे में उनके बयान पर एनडीए की ओर से हमला होता है तो आरजेडी के सामने भी राजनीतिक दबाव बनाने और जवाब देने की चुनौती होगी। और इस पूरे विवाद की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में जो राजनीतिक बहस है अब विकास, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से हटकर नेताओं के व्यक्तिगत आचरण तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नशे का आरोप, दूसरी तरफ मेडिकल टेस्ट की चुनौती, फिर पुराने पारिवारिक विवादों का जिक्र और अब सोशल मीडिया पर एक दूसरे के परिवारों को निशाना बनाने का सिलसिला। राजनीति में व्यक्तिगत हमले नए नहीं हैं, लेकिन बिहार में इस तरह की बयानबाजी अगर लगातार जारी रहती है तो ये आने वाले जो राजनीतिक माहौल है उसको और ज़्यादा गरमा सकती है। खासकर इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। जीतन राम मांझी का महादलित चेहरा होना और लालू परिवार का सामाजिक राजनीतिक आधार, दोनों ही बिहार की जो राजनीति है उसमें अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में एक नेता पर किया गया बयान केवल उस नेता तक सीमित नहीं रहता, उसका सामाजिक और राजनीतिक अर्थ निकालने की कोशिश शुरू हो जाती है। अब देखना होगा कि क्या ये विवाद यहीं थमता है या आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव खुद जो दीपा मांझी है उसकी चुनौती का जवाब देते हैं। क्या जीतन राम मांझी दोबारा रोहिणी आचार्य पर हमला बोलते हैं? क्या आरजेडी इस मुद्दे को राजनीतिक साजिश बताकर पलटवार करती है या फिर एनडीए इसे महादलित सम्मान के बड़े मुद्दे में बदल देता है? फिलहाल इतना साफ है कि बिहार की राजनीति में एक जुबान फिसलने से शुरू हुआ विवाद अब पूरा चेन रिएक्शन बन चुका है, पूरी तरह राजनीतिक जंग में बदल चुका है। दशरथ मांझी का नाम लेते हुए जीतन राम मांझी का नाम निकलना एक गलती थी, लेकिन उस गलती पर आया तंज, फिर रोहिणी आचार्य का पलटवार और उसके बाद दीपा मांझी का जवाब, इन सब ने विवाद को एक अलग दिशा दे दी है। अब यह सिर्फ तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के बीच की बात नहीं रह गई। अब इसमें रोहिणी आचार्य हैं, दीपा मांझी हैं, तेज प्रताप यादव का विवाद है, लालू परिवार के पुराने मतभेदों की चर्चा है और साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर सार्वजनिक मेडिकल टेस्ट की चुनौती भी सामने आ चुकी है। यानी बिहार की राजनीति में बयान से शुरू हुई लड़ाई अब पारिवारिक झगड़े में बदल चुका है, परिवार तक की बात पहुंच गई है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल ये होना चाहिए कि जनता के सामने असली मुद्दे क्या हैं? बिहार के युवाओं के लिए रोजगार कैसे बढ़ेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर होगी और बिहार को विकास के रास्ते पर जो आगे लेके जाना है वो कैसे लेके जाया जाएगा? क्योंकि अंततः फैसला जनता को ही करना है। राजनेता बयान देंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट आएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे और जवाबी आरोप भी लगेंगे, लेकिन जनता ये देखेगी कि कौन नेता उसके वास्तविक मुद्दों पर बात कर रहा है और कौन व्यक्तिगत विवादों में उलझा हुआ है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में इस तरह की व्यक्तिगत बयानबाजी जो है वो पूरे माहौल को जहरीला बनाएगी? क्या रोहिणी आचार्य और दीपा मांझी के बीच शुरू हुई ये जुबानी जंग आगे और बढ़ेगी? और क्या तेजस्वी यादव को दी गई सार्वजनिक मेडिकल टेस्ट की चुनौती का राजनीतिक जवाब दिया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी पसंद करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।